साइकिलें। पलायन झारखंड में घर घर की कहानी है। वजह पानी, क्योंकि सृष्टि में जीवन का अस्तित्व ही जल पर टिका है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। झारखंड में राज्य की 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जो यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 22% है। पारंपरिक तौर पर यहाँ के किसान वर्षा पर आधारित खेती करते रहे हैं। इन खेतों में सूखती धान की जड़ें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ साल भर में सिर्फ एक ही खेती हो पाती है। तो हम लोग का जब पानी का सुविधा यहाँ नहीं था तो हम लोग सिर्फ बरसात का खेती करते थे। एक ही सीजन में केवल खेती करते थे और बाकी टाइम हम लोग खेती नहीं करते थे। गर्मी के मौसम में यहाँ खेती बाड़ी कुछ हो नहीं पाता है। हम लोग साल भर खाने के लिए भी नहीं होता था, तो हम लोग पलायन कर रहे थे। ये अत्यधिक चिंता का विषय है। बारिश का पानी संचित नहीं किया जाता। यदि खेत के आसपास छोटे नदी नालों का बहता पानी है तो उसे खेतों तक ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से किसानों के खेत खाली पड़े रहते हैं। आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है, जिससे यहाँ के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जोहार परियोजना के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न जिलों में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सामुदायिक आधारित लघु स्तरीय सिंचाई योजना पर कार्य कर रही है। इस लघु स्तरीय सिंचाई योजना का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए AKM यानी आजीविका कृषि मित्र की भूमिका अहम होती है। वो गांव में इच्छुक महिला किसान को एकत्र करता है और सिंचाई योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। जोहार परियोजना की तरफ से एक सिंचाई की योजना आई है। इसका लाभ उठाने के लिए हम सबको मिलकर एक उत्पादक समूह बनाना पड़ेगा। उस समूह से जुड़ना पड़ेगा और सबको हमें एक साथ खेती करनी पड़ेगी। इस सिंचाई योजना के जरिए हमारे खेतों में जहाँ जरूरत होगी कुआं खोदा जाएगा और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे सोलर सिस्टम के जरिए हमें पानी हमारे खेतों में आएगा। सर्वे किए। इन महिला किसानों के समूह को PG यानी प्रोड्यूसर ग्रुप कहा जाता है। वैधानिक तौर पर इन PG के पास सिंचाई योजना का स्वामित्व होता है। PG की सदस्य महिलाओं द्वारा अपने किसानों के लिए पैच का चयन किया जाता है। पैच यानी जमीन का वो टुकड़ा जहां सिंचाई के लिए कम से कम 5 एकड़ की जमीन उपलब्ध हो और 10 या 10 से अधिक किसान खेती कर रहे हों या फिर खेती करने के लिए इच्छुक हों। तुम लगा तो गोजो कना ना हो दा लगी इस योजना का उद्देश्य कम संसाधन में अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई का फायदा पहुंचाना है। इन PG ग्रुप की महिलाओं को 2 या 3 की श्रेणी में बांटा जाता है और उन्हें इस लघु सिंचाई योजना की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अंतर्गत उत्पादक समूह द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की खरीदारी, जैसे खुदाई के लिए मशीन, पंप हाउस का निर्माण, पाइप के लिए ट्रेंच की खुदाई तथा सिंचाई से संबंधित दूसरे सामानों की खरीदारी के लिए दुकानदारों को चुनना शामिल है। इन सिंचाई विधियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्पादक समूह अपने किसानों के लिए सर्वप्रथम पैच का चयन करता है। पैच सिलेक्शन का अर्थ है ऐसी जगह को चिन्हित करना जहां या तो प्राकृतिक तौर पर पानी की उपलब्धता हो या फिर निचली जमीन पर कुआं बनाकर आसानी से सबके खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। इस तरह से ये PG अपने गांव की सिंचाई की जरूरत को पूरी करने के लिए कम से कम 3 पैच सिलेक्ट करता है। तो 3 जगह का पैच सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जहां पर ज्यादा पानी होने का संभावना है बगल कुआं को देखते हुए वहां पैच का सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद पाइपलाइन बिछा है
140 मीटर के लिए, और 25-30 के करीब दीदी लोग हैं जहाँ खेती करेगी वो लोग गर्मी के मौसम में भी और अभी खरीफ पूरा सब मौसम में। इस सिंचाई योजना से अधिक किसानों को फायदा पहुंचे, इसके लिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त पैच से कम 5 एकड़ की जमीन सिंचित हो और ज्यादातर किसानों की जमीनें शामिल हों। दीदी लोग यहाँ के जो प्रोड्यूसर ग्रुप की मेंबर हैं, दीदी लोग सेलेक्ट करती है पैच, 3 पैच वो लोग सेलेक्ट किए। हम लोग जस्ट है सो सजेशन देते हैं कि दीदी यहाँ पे पानी है सो अच्छे से आएगा, यहाँ सीपेज वेल बनाइए या फिर इंटेक वेल बनाइए, वहाँ पे पानी का सोर्स अच्छा है। और ये जो सिंचाई है वो शेड्यूल बेस्ड हम लोग किए हुए हैं। टोटल 4 आउटलेट है, ठीक है, 4 आउटलेट है। तो हम लोग सजेशन दिए हैं दीदी लोग को कि आप है सो एक दिन में एक ही आउटलेट खोलिए, क्योंकि अगर चारों का चारों अगर वो खोल दिए तो पानी है सो उतना सबको मिल नहीं पाएगा बराबर। ये दीदी लोग को हम लोग समझा दिए हैं। उसके लिए है सो वाटर यूज़र ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें से टीएसपी एक है, टीएसपी को हायर किए हुए हैं, जो कि ये शेड्यूल बेस्ड जो रूटीन हम लोग दिए हैं वो है, उन लोग के पास डायरी दिया हुआ है। और हर पैच में हर आउटलेट में है सो जो भी पैच आ रहा है वो मंडे ट्यूसडे थर्सडे करके हम लोग है सो रूटीन दे दिए हैं। और दीदी लोग ही सेलेक्ट की है कि ट्यूसडे को कौन सा आउटलेट खोलना चाहिए। और टीएसपी का काम है कि जैसे जैसे रूटीन आए वो है सो वहाँ पे आउटलेट को खोले। और कुछ चार्जेस भी दीदी लोग रखी हुई है, इसका मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो चार्जेस है सो जिसका खेत पटवन हो रहा है उससे चार्जेस लोग लेती है। इस योजना में मुख्य रूप से सोलर, बिजली, डीजल एवं गुरुत्वाकर्षण से सिंचाई की जाती है और पानी को पाइप के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है। यदि उत्पादक समूह द्वारा दिए गए पैच में किसी तरह का पानी का स्रोत नहीं है एवं सिंचाई की मांग है, तो वैसे पैच में जोहार परियोजना के अंतर्गत कुआं निर्माण कराकर सिंचाई योजना लागू की जाती है। इस सिंचाई योजना की दूसरी प्रक्रिया है इंजीनियर द्वारा निर्धारित पैच की तकनीकी जांच करना। महिला किसानों द्वारा सिलेक्ट किए गए सभी पैचों को इंजीनियर तकनीकी तौर पर जांच करता है और उसे जो पैच सबसे उचित लगता है उसका चुनाव कर पीजी को उसकी विशेषता बताता है। पैच सिलेक्शन 3 जगह पे पीजी के द्वारा हो चुका है। अब हमारा काम यहाँ शुरू होता है कि जो भी 3 पैच सिलेक्शन हो चुके हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो पैच है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से हम सर्वे शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैच जो है तीनों पैच से सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर का पानी का सोर्स है। तो अभी हम यहाँ से सर्वे शुरू करेंगे और वो सोर्स हमारा वहाँ पे है। और पानी का लास्ट जो दीदी लोगों ने हम लोग को बताया कि लगभग वो यहाँ से 200 फीट इधर है और कुछ एरिया इधर 100 फीट इधर गया हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये एरिया जो आ रहा है आपका 12 से 15 एकड़ का एरिया आ रहा है, जहाँ पे हम लोग का इरिगेशन का सेटअप लगाना है। इंजीनियर द्वारा फाइनल पैच निर्धारित करने के बाद उस जगह का सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में जमीन का अक्षांश दिशांत, ऊंचाई एवं जमीन की दूरी तथा पानी के स्रोत को देखते हुए एक विस्तृत कार्य योजना डीपीआर का निर्माण करता है। ये टम्पी लेवल है जिससे हम जो पैच है उस पैच का एलिवेशन और डिस्टेंस कि उस पैच में कितना हाइट तक पानी जाने वाला है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम वो डिस्टेंस को मेजर करते हैं और डीपीआर को तैयार करते हैं। पीजी ग्रुप की ये दूसरी बैठक है। हाथुरे लगाओ जान रहे दीदी लोग ट्रेंच की खुदाई के लिए एनओसी आप लोगों से लेना पड़ेगा। तो एनओसी का कागज है, लीजिए इस पे सब लोग साइन करिए। पटा हो जाता है। तो दीदी आप लोग खुश हैं? हाँ दादा खुश हैं। कल से आप लोग के यहाँ काम शुरू हो जाएगा, तो कल जेसीबी आएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। हम लोग कल लेआउट करने आएंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है? ठीक है।
इस बैठक में जिन जिन किसानों की जमीन के नीचे 3.5 फीट पाइप बिछाने का प्रस्ताव पारित होता है, उन सबको पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जाती है और बताया जाता है कि ट्रेंच खोदने के लिए यानी पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए आपकी जमीन खोदी जाएगी। इसीलिए सभी को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा ताकि भविष्य में कभी किसी तरह का झगड़ा या मनमुटाव न हो। कम्युनिटी अप्रूवल कराया गया। कम्युनिटी अप्रूवल कराने के बाद उसमें देखा जाता है कि कितना मीटर ट्रेंच, मतलब कितना दूरी पर, मतलब किसके किसका ज़मीन आएगा वो ट्रेंच में। मतलब अब कोई बाद में दीदी या चाहे दादा बोल न सके कि हमारे खेत में पाइप नहीं बिछेगा, तो उनको एक एनओसी लिया जाता है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, हमारा ज़मीन में आप पाइप बिछा सकते हैं। लघु स्तरीय सिंचाई योजना के निर्माण के लिए पीजी ग्रुप की ये तीसरी मीटिंग है। इस मीटिंग में समूह की महिलाएं निर्धारित करती हैं कि कुएं अथवा पानी के पाइप के निर्माण के लिए कहां से बालू, सीमेंट, ईंट पत्थर, पाइप या जेसीबी मशीन मंगाई जाए। इसके लिए कई वेंडरों से पीजी द्वारा कोटेशन मंगाया जाता है। सभी वेंडरों के कोटेशन पर चर्चा की जाती है और जो वेंडर सस्ता और सुविधा अनुसार सामान देने को तैयार होता है, उस वेंडर से सामान मंगाया जाता है। दुकान और जो राहुल दुकान का जो ये है, वो सामान उमान गिरा के ये रेट इस तरह लिखा भड़ा जोड़ के लिखा है। हाँ, पूरा लिख के लिखा दिया, जोड़ के लिखा हुआ है। सबको सहमति है दीदी? राहुल दुकान से हम लोग सामान लेंगे। सहमति है उसमें, उसी से लेना है। उसी से लेना है दीदी? सब उसी लेना है। और कार्य की शुरुआत होती है। पाइप, सोलर अथवा पंप मशीन हेतु राज्य स्तर पर सूचीबद्ध विक्रेताओं से संपर्क कर खरीदी आदेश मुहैया करवाए जाते हैं। कुएं की खुदाई, उसका निर्माण और खेतों तक पाइपलाइन को पहुंचाने में 45 से 90 दिन तक लगते हैं। सामूहिक सिंचाई के अलावा जोहार परियोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत किसानों का भी ध्यान रखा गया है, जिनकी जमीन सामूहिक सिंचाई योजना के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसे किसान पीजी से साइकिल आधारित सोलर पंप किराए पर लेकर सिंचाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिसके खेतों तक सिंचाई की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, उसके लिए साइकिल आधारित सोलर पंप की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति इस साइकिल सोलर पंप को उत्पादक समूह से किराए पर ले सकता है और अपनी खेत की सिंचाई कर सकता है। इस लघु स्तरीय सिंचाई विधि से लाभ उठाने वाली समूह की महिलाओं की पहली बैठक में ही जिम्मेदारियां बांट ली जाती हैं, जैसे सामान की खरीदारी करना, समुदाय को कुआं, पंप घर, जमीन के लिए अनापत्ति, निर्माणाधीन कार्य का सर्वेक्षण, ट्रेंच निर्माण हेतु प्रेरित करना होता है। इसके अलावा उत्पादक समूह सिंचाई योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु एवं देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। मैं एक टीएसपी हूँ यहाँ का, और टीएसपी का जो काम अभी मिला है, जो जिससे पंप हाउस बनेगा और कुआं बनेगा, उसका काम करना है, और जो मशीन यहाँ रहेगा उसका काम चलाना है। सिंचाई योजना के लाभार्थियों की एक समिति, जिसे जल प्राथमिकता समिति कहा जाता है, उसका गठन किया जाता है। तो जल समिति जो बन गया है, तो समिति जो बन गया तो उसका कैसे आप लोग करिएगा, पानी का इस्तेमाल कैसे करिएगा। पहले वहाँ पर 15 दीदी 20 दीदी का खेती है, खेत है, और मशीन लग जाएगा तो 15 दीदी जाके स्टार्ट करिएगा, चालू करिएगा, बंद करिएगा, पानी पटाइएगा, तो मशीन तो 15 हाथ में रहेगा तो ख़राब ना हो जाएगा। तो उसके लिए जो चयन किया हम लोग पंप ऑपरेटर जो है दादा है, तो चयन हुआ है, तो उसके हाथ में देना सही रहेगा ना। हाँ। दिन के बेसिस पे पानी को पटवन करना है। सोमवार को पहला जो आउटलेट है वो चलेगा एक दिन, दूसरा आउटलेट चलेगा मंगलवार को, और फिर तीसरा आउटलेट चलेगा दिन के बाद। ये लघु स्तरीय सिंचाई विधि बहुस्तरीय तौर पर झारखंड में किसानों के जीवन को बदल रही है। जिन खेतों में सिर्फ बारिश के दिनों में धान उगाया जाता था, आज उन खेतों के गर्भ में नवजीवन देने की शक्ति आ गई है।
कुआं बनने के बाद सब्जी की खेती होगी तो उसको बेचने से पैसे की आमदनी होगी तो वो पलायन नहीं करेंगे, जिससे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए या घर बनाने के लिए हर चीज़ के लिए पैसा जब हो जाएगा तो पलायन करने का अवसर। 3 सीजन हम लोग खेती करके अच्छा से यहाँ पे फसल उपजाऊ कर सकते हैं, आय को बढ़ाएंगे दुगुना। तो हम लोग बहुत खुश हैं, सभी दीदी लोग मिलके हम लोग खेती करेंगे और आमदनी को बढ़ाएंगे। हम लोग खेती करेंगे तो हम लोग का आय दुगुनी हो जाएगी। बहुत खुश लग रहा है, हम लोग को अच्छा लग रहा है कि जोहार परियोजना से आज हम लोग का इतना इधर मिल रहा है। अब वो दिन गए जब आसमान में मॉनसून की राह देखते थे। अब तो पानी जब चाहे खेतों में चला लेते हैं, मनचाही फसल और साग सब्जी उगाते हैं। दिन प्रतिदिन आमदनी बढ़ रही है, जीवन खुशहाल हो रहा है। राह चलते जाना अनजाना जो भी मिले अनायास ही खुशी से हाथ जुड़ जाते हैं और मुंह से जोहार भैया जोहार दीदी निकल पड़ता है। आखिर ये जोहार परियोजना से झारखंड की बदलती तस्वीर जो है